आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के हुक्मरानों, रावलपिंडी के जनरलों और आतंकवाद के उस पूरी नर्सरी की रीढ़ की हड्डी हिल रही है। दरअसल नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों के जाल में ऐसा फंस रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत साफ तौर पर पतली होती नजर आ रही है। 78 साल, जी हां, पूरे 78 साल से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जिस झूठ की काली कमाई खा रहे थे, जिस पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर बता रहे थे, जो पाखंड का लेबल लगा रहे थे, जो चूरन बेच रहे थे, आज उसी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की सड़कों पर 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के पर खच्चे उड़ रहे हैं। और यह काम कोई बाहरी ताकत नहीं कर रही है, यह काम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, जिसने पाकिस्तान के धोखे का लाइव पोस्टमार्टम दुनिया के सामने कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे रावलाकोट की। रावलाकोट का वो ऐतिहासिक ईदगाह मैदान 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब है। मंच पर है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। और अब सुनिए, सरदार अमान खान ने दहाड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा कि यह कोई आजाद कश्मीर नहीं है, यह मकबूजा है, यह विवादित है, यह मकबूजा यानी गुलाम है। इस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। 80,000 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय को हिलाकर रख दिया होगा। खैर, हिल तो भारत में भी जो पाकिस्तान की गाते हैं वो भी हिल गए होंगे, क्योंकि जो रटा रटाया पाठ वो यहां पर कश्मीर को लेकर सुना रहे थे, आज असलियत उनके सामने है। लेकिन हम सबसे पहले सरदार अमान खान का वो बयान आपको सुनवाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय हो क्या रहा है। लेकिन पहले सरदार अमान खान को सुनिए। हम लेके रहेंगे आजादी, ये कह रहे हैं कि उनकी जो जंग है वो उनके हुकूक के लिए है, उनके अधिकारों की ये जंग है। आसिम मुनीर कितना शेखी बघार रहे थे, याद है? 16,000 से ज्यादा भारी भरकम फौज जो है, बेरहम रेंजर्स जो है, बंदूकें जो हैं, वो सब बरसाई गई जनता पर। लेकिन ये जो आग है इस समय पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, कुछ लोग इसे बगावत कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो स्वतंत्रता संग्राम है। वहां पर ये आग नहीं बुझेगी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जो गोलियां चलवाई गई, 20 से ज्यादा बेगुनाह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में मारे गए, इंटरनेट और फोन काट दिया गया। अब यहां जिस इलाके में पूरा ब्लैकआउट है और उसके बावजूद यह आंदोलन जो है, इसकी तस्वीरें निकलकर दुनिया भर में फैल रही है। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नौटंकी पाकिस्तान की सेना रच रही है। आरोप यह लगा रही है कि यह भारत करवा रहा है। लेकिन वहां की आवाम कह रही है, याद रखना आसिम मुनीर, जब किसी आवाम का सब्र और उसका बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाह के जो तख्त ताज है वो इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं। और आज यही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन इस समय अपने चरम पर पहुंच रहा है। जो अल्टीमेटम है वो खत्म हो चुका है और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा ये जो जन सैलाब है, ये पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान करने की दहलीज पर इस समय खड़ा है। ये शुरू कैसे हुआ? उनको आटा तक नहीं मिल रहा। सोचिए, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आवाम को पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं पंजाब के, वो आटा तक नहीं दे रहे। वहां से बिजली ले लेते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं देते हैं। यही हो रहा है आसिम मुनीर की सल्तनत में। और अब आवाम कह रही है कि आसिम मुनीर की सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान का भूगोल क्या एक बार फिर बदलेगा? क्योंकि यह जंग अब सिर्फ आटे के लिए या बिजली के लिए या सब्सिडी के लिए नहीं है। यह जंग कश्मीरियों के, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोगों के वजूद की यह जंग है। और इस जंग के
जो लड़ने वाले हैं वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रहने वाले लोग अब मुकम्मल आजादी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी। सुनिए।